हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ केमिकल कंपाउंड्स का फॉर्मूला किस तरह से लिखा जा सकता है। और ये पार्ट स्टार्ट करने से पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो देखिए डेफिनेशन में क्या बताया हुआ है। कोई भी केमिकल कंपाउंड है तो जो केमिकल फार्मूला होगा उसका वो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है उसके केमिकल कंपोजिशन का। और जो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं उनके केमिकल फार्मूले बहुत ही आसानी से लिखे जा सकते हैं, लेकिन हमें दो चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट क्या होगा कि हमें जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल पता होने चाहिए और साथ ही साथ उनकी वैलेंसी भी याद होनी चाहिए। वैलेंसी को क्या कहा जा सकता है? दिस इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट्स। और जब भी हम केमिकल फार्मूला लिखने की बात करेंगे तो हमें कुछ रूल्स का ध्यान रखना है। फर्स्ट रूल देखिए, हमें क्या बताया हुआ है कि जो वैलेंसीज़ हैं या फिर हम कहें कि जो चार्जेस हैं जो आयन के ऊपर प्रेजेंट हैं उनकी बैलेंसिंग हो जानी चाहिए। सेकंड रूल में आपको बताया हुआ है, अगर आपने कहा कोई कंपाउंड है जिसके अंदर मेटल और नॉन मेटल प्रेजेंट है तो उस पर्टिकुलर कंपाउंड का जब भी नाम या सिंबल लिखा जाएगा तो जो मेटल है उसको पहले लिखा जाता है। जैसे हम बात करें कैल्शियम, सोडियम, आयरन और ये कॉपर, ये सब मेटल के ही एग्जाम्पल हैं, तो इनको हमेशा लेफ़्ट साइड में लिखेंगे। लेकिन आपने कहा कोई नॉन मेटल प्रेजेंट हैं जैसे ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फ़र, तो इनको हमेशा राइट साइड में लिखा जाएगा। इस पॉइंट को एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। जैसे आपने कहा कैल्शियम ऑक्साइड तो फॉर्मूला हो जाएगा CaO, सोडियम क्लोराइड फॉर्मूला हो गया NaCl। तो यहाँ पर जो Na है वो क्या है? वो मेटल है, और जो क्लोरीन है वो क्या है? वो नॉन मेटल हो जाएगा। इसी तरह से देखिए आयरन सल्फाइड, कॉपर ऑक्साइड। थर्ड रूल की बात करते हैं। इसमें आपको क्या बताया हुआ है, अगर कोई कंपाउंड बनता है जिसके अंदर पॉली एटॉमिक आयंस प्रेजेंट होंगे तो हमें उस आयन को ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज करना पड़ता है बिफोर राइटिंग द नंबर जो कि उनके रेशो को रिप्रेजेंट करने वाला है। इन तीनों रूल्स को हम एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझेंगे जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो पाए। तो देखिए नेक्स्ट पोर्शन कह रहे हैं आपको केमिकल फार्मूला फॉर कंपाउंड्स। तो हमें क्या करना होगा, जब भी किसी केमिकल कंपाउंड का फार्मूला लिखा जाए तो पहले तो हमें उसके अंदर प्रेजेंट एलिमेंट्स और उनकी जो वैलेंसीज़ हैं उनको लिख देना है, और फिर उनकी वैलेंसीज़ का क्रॉस ओवर किया जाता है। किस तरह से? जैसे हम बात करते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, तो हाइड्रोजन का सिंबल हो गया H, क्लोराइड के लिए हम लिखेंगे Cl। हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है +1 और क्लोरीन की भी होती है वैलेंसी 1, लेकिन ये माइनस की होती है। अब हमें इन वैलेंसीज़ को क्रॉस करना है, तो जो 1 है इस हाइड्रोजन के पास में आएगा और जो ये 1 है ये इस क्लोरीन के पास में आएगा। लेकिन अगर कभी भी वैलेंसी 1 प्रेजेंट होगी तो उसको फॉर्मूले में लिखा नहीं जाएगा, इसीलिए हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया HCl। इसके बाद देखिए सेकेंड एग्जाम्पल, वो है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन के लिए लिखा H और वैलेंसी है +1। अगर हम सल्फाइड कहेंगे तो S और वैलेंसी होगी -2। तो जो ये 2 है क्रॉस ओवर होके हाइड्रोजन के पास में आएगा और जो 1 है वो इस सल्फ़र के पास में चला जाएगा। तो फॉर्मूला क्या हो गया? H2S। तो जो ये 1 हाइड्रोजन के पास पहुंचा है उसको हमने यहाँ रिप्रेजेंट नहीं किया है। देखिए थर्ड एग्जाम्पल, केमिकल कंपाउंड का नाम है मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम का सिंबल हो गया Mg, वैलेंसी हो गई +2। क्लोराइड के लिए कहेंगे सिंबल हो गया क्लोरीन और इसकी वैलेंसी हो गई -1। अब इन दोनों डिजिटल वैल्यूज़ को हमें क्रॉस ओवर करना है, तो 1 आ गया मैग्नीशियम के पास में और जो 2 है ये क्लोरीन के पास में चला जाएगा। तो इसीलिए मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया MgCl2। अब देखिए फोर्थ एग्जाम्पल, ये है कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। जैसे यहाँ पे देखिए कैल्शियम, तो कैल्शियम का सिंबल लिख दिया Ca और जो इसकी वैलेंसी है +2। ऑक्सीजन मतलब ऑक्साइड, तो जो ये ऑक्साइड है इसके लिए आ गया ये ऑक्सीजन का सिंबल और वैलेंसी आ गई -2। लेकिन यहाँ +2 है, इधर -2 है। अब हमें यहाँ ध्यान क्या रखना है,
अगर दोनों ही वैलेंसी सेम होंगी तो उनको आप समझ लीजिए कि वो एक दूसरे को कैंसल आउट करने वाली हैं या एक दूसरे को सिंप्लीफाई कर देंगी। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर भी 2 नहीं लिखना है और यहाँ पर भी 2 नहीं लिखना है, और जो केमिकल फॉर्मूला है वो सिंपली रिप्रेजेंट किया जाएगा CaO की फॉर्म में। 5th एग्जाम्पल देखते हैं, वो है सोडियम नाइट्राइट। तो सोडियम का सिंबल Na, वैलेंसी हो गई +1। नाइट्रेट कहेंगे तो इस एनायन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NO3 और वैलेंसी हो जाएगी -1। दोनों जगह ही 1 प्रेजेंट है और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो फॉर्मूला हो गया NaNO3। इसी तरह से देखिए यहाँ पर आपको नाम दिया हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम का जो सिंबल है वो तो है Ca, वैलेंसी हो गई +2। हाइड्रोक्साइड नाम कहेंगे तो ये जो OH वाला पोर्शन है वो यहाँ प्रेजेंट है, ये आपका एनायन है और इसकी जो वैलेंसी है वो है -1। तो जो ये 1 है ये जाएगा कैल्शियम के पास में और जो 2 है वो इस हाइड्रोक्साइड के पास में आएगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान और वापस से देना होगा कि जो ये OH है ये एग्जाम्पल है पॉली एटॉमिक आयन का, मतलब इसके फॉर्मूला में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है और हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। और अगर इस तरह का केस होगा तो हमने जस्ट अभी रूल्स में बात की थी कि हमें यहाँ पर ब्रैकेट लगाकर डिजिटल वैल्यू को लिखना होगा, इसीलिए फॉर्मूले को रिप्रेजेंट किया हुआ है CaOH का होल ट्वाइस। तो ये भी एक आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उसी चीज़ को यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप चाहें तो इसको एक बार और रीड कर सकते हैं। 7th एग्जाम्पल देखते हैं, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम Na, वैलेंसी हो गई +1। कार्बोनेट कहेंगे तो CO3, वैलेंसी हो गई -2। क्रॉस करेंगे तो जो ये 2 है ये आ गया सोडियम के पास में और 1 चला गया कार्बोनेट के पास में, तो फॉर्मूला हो जाएगा Na2CO3। अब देखिए 8th एग्जाम्पल देखते हैं, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम का फॉर्मूला होता है NH4, वैलेंसी है +1। सल्फेट का फॉर्मूला होगा SO4, वैलेंसी होगी -2। तो यहाँ पर हमें जो 2 है इसको अमोनियम के पास में भेजना है, लेकिन यहाँ पर भी जो अमोनियम है वो पॉली एटॉमिक आयन का एग्जाम्पल है। किस तरह से कि अमोनियम के अंदर नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है और हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है और हमें यहाँ पर डिजिटल वैल्यू लगानी पड़ेगी क्योंकि ये 1 से ज़्यादा है। तो इसका मतलब यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, हम लिखेंगे NH4, दोनों तरफ ब्रैकेट लगा के बाहर सबस्क्रिप्ट में लिख देंगे 2 और आगे आ गया SO4। तो यहाँ पर 1 है तो 1 को रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब अगर आप इस पूरे प्रोसेस को अच्छे से करना चाहते हैं तो आपको एक टेबल ध्यान रखनी होगी जो कि कैटायन और एनायन के जो डिफरेंट आप कहेंगे कि उनके फार्मूला हैं, उनके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है और उनकी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करती है। तो देखिए आपको यहाँ पर कुछ कॉमन कैटायंस के बारे में बताया हुआ है। कैटायंस का मतलब पॉजिटिव आयंस, और इनको इनकी वैलेंसी के हिसाब से अरेंज किया हुआ है। जो ये फर्स्ट कॉलम है ये सब रिप्रेजेंट कर रहे हैं मोनोवेलेंट कैटायंस को, इसका मतलब इन सब की वैलेंसी +1 है। डाईवेलेंट कैटायंस कहेंगे तो डाई का मतलब होता है 2, तो ये सब आपके डाईवेलेंट कैटायंस के एग्जाम्पल हो जाएंगे। और ट्राई का मतलब 3, तो ये सब आपके ट्राईवेलेंट कैटायंस हैं। तो देखिए मोनोवेलेंट कैटायंस के एग्जाम्पल, हाइड्रोजन H+1, लिथियम Li+1, सोडियम Na+1, पोटेशियम K+1, सिल्वर Ag+1, गोल्ड Au+1, अमोनियम हो गया NH4+1। तो इसमें जो आपके यहाँ सिंबल्स हैं वो भी आपको ध्यान रखने हैं और साथ ही साथ उनकी वैलेंसी भी ध्यान रखनी है। अब देखिए यहाँ पर डाईवेलेंट कैटायंस के एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे बेरिलियम तो Be+2, मैग्नीशियम Mg+2, कैल्शियम Ca+2, बेरियम Ba+1, जिंक Zn+2, सॉरी ये बेरियम Ba+2 ही है, जो जिंक है वो Zn+2, कोबाल्ट Co+2 और जो कॉपर सेकंड है ये Cu+2 से रिप्रेजेंट किया हुआ है। यहाँ पर स्टार भी लगा हुआ है तो इसकी मैं भी आपसे बात करता हूँ। एल्यूमिनियम के केस में देखें Al+3, क्रोमियम Cr+3 और आयरन थर्ड कहें
या फिर हम बोलेंगे इसको फेरिक, तो वो हो जाएगा आपका Fe+3। अब यहाँ पर जो 2 पॉइंट हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं जिन पे आपको थोड़ा एक्स्ट्रा अटेंशन देने की ज़रूरत होगी। एक तो होगा कॉपर वाला केस और एक होगा आयरन वाला केस। और आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि जो कॉपर और जो आयरन है इनकी वेरिएबल वैलेंसी होती है, मतलब यहाँ पर 2 तरह की जो वैलेंसी है वो एग्जिस्ट करने वाली है। अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर की वैलेंसी होती है +1 और +2 और आयरन की वैलेंसी होती है +2 और +3। अब यहाँ पर आपको एक रूल ध्यान रखना होगा, अगर आप कम वैलेंसी वाले एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कॉपर की वैलेंसी क्या है +1 है और ये +2 बताई हुई है। जब भी कम वैलेंसी वाले कंपाउंड को बताएंगे तो हमें लास्ट में अस वर्ड को अटैच करना होगा। जो अस होता है वो सफिक्स है, तो यहाँ पे नाम दिया जाएगा क्यूप्रस, या फिर इसको लिखा जाए कॉपर और ब्रैकेट के अंदर रोमन नंबर्स में लिखें फर्स्ट। तो ये दोनों तरीके से ही इसका नाम लिखा जा सकता है और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है Cu+2। लेकिन अगर हम कॉपर के +2 कैटायन के बारे में बात करें तो उसका नाम किस तरह से आएगा? कॉपर के पास रोमन नंबर में ब्रैकेट में आप लिखेंगे सेकेंड, या फिर उसका नाम दिया जाएगा क्यूप्रिक। तो यहाँ पर जो सफिक्स काम में लिया वो है इक। तो वापस से मैं आपको रिपीट करता हूँ, अगर कम वैलेंसी है तो लास्ट में सफिक्स होगा अस, और अगर आपने कहा ज़्यादा वैलेंसी है तो सफिक्स काम में लिया जाएगा इक। इसको और बेटर अंडरस्टैंडिंग देते हैं, अगर हम आयरन की बात करें तो +2 और +3 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो आयरन सेकंड लिखा जा सकता है, या फिर इसको नाम दिया फेरस, तो लास्ट में जो सफिक्स है वो आया अस। लेकिन अगर आप +3 वाले की बात करेंगे तो आयरन थर्ड, या फिर उसको नाम दिया जाएगा फेरिक। तो इस पोर्शन को आप ध्यान रखें, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद में हम देखते हैं कुछ कॉमन एनायंस के बारे में, और यहाँ जो आपके एनायंस हैं मतलब नेगेटिव आयंस हैं, और यहाँ भी आपको 3 कॉलम्स नज़र आ रहे हैं, मोनोवेलेंट, डाईवेलेंट और ट्राईवेलेंट। तो यहाँ पर कुछ जो आपके एनायंस हैं वो सिंपली ऐसे होंगे कि उनके अंदर एक ही तरह का एटम प्रेजेंट है, लेकिन कुछ केसेस में, जैसे आप यहाँ पर देखिए, ये सब जो केसेस हैं ये आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं पॉली एटॉमिक आयन के एग्जाम्पल, तो ये आपको मेमोराइज करने होंगे। तो देखिए मोनोवेलेंट एनायंस में देखते हैं, फर्स्ट हो जाएगा हाइड्राइड H-1, हाइड्रोक्साइड OH-1, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, ये सब आपके हैं हेलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, और सबके ऊपर वैलेंसी क्या लगाई? सबके ऊपर वैलेंसी है -1। फिर इसी तरह से देखिए नाइट्राइट, तो नाइट्राइट के लिए हो गया फॉर्मूला NO2-1। डाईवेलेंट एनायंस के केस में ऑक्साइड O-2, सल्फाइड S-2। अब आपको यहाँ पे थोड़ा और ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, सल्फाइड के बाद में आ रहा है सल्फाइट। जब सल्फाइट कहा तो फॉर्मूला होगा SO3-2, लेकिन आपने कहा सल्फेट तो फॉर्मूला हो जाएगा SO4-2। तो इन तीनों सिमिलर नेम्स पर आपको थोड़ा अटेंशन देना होगा, कई बार इनमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट डाईवेलेंट एनायन है वो है कार्बोनेट। कार्बोनेट का रिप्रेजेंटेशन होगा CO3-2। ट्राईवेलेंट में देखें फॉस्फेट, फॉर्मूला हो गया, या कह दीजिए कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया PO4-3। और लास्ट पोर्शन हम यहाँ पर देखते हैं, नाइट्राइट की हमने बात की थी NO2-1, नाइट्रेट कहेंगे तो NO3-1। अगर आपने कहा बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो ये जो दोनों नाम हैं इनमें से कोई भी काम में लिया जा सकता है, और जो आपका एनायन है उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा HCO3-1 से। अब यहाँ पर हमें जो सिमिलर एनायंस हैं उनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे अगर आपको नाइट्राइट या नाइट्रेट कहा जा रहा है तो इन दोनों फॉर्मूले का ध्यान रखें, कन्फ्यूज़न नहीं हो। इसी तरह से बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट को कंफ्यूज नहीं करना है कार्बोनेट के साथ में। जब बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट कह रहे हैं तो यहाँ पर H आएगा और वैलेंसी क्या है -1, लेकिन कार्बोनेट के केस में है CO3-2। और एक मैंने आपको जस्ट अभी एक्सप्लेन किया, सल्फाइड
सल्फाइट और सल्फेट वाला केस। तो इनको आप मेमोराइज़ करें और आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। केमिकल कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने में उनके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आप अच्छे से दे पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही।